तो वंदे मातरम के लिए मुझे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली मैं बहुत बेहद खुश हुआ। अमित शाह जी को मेरा नमस्कार जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और आप सबको भी। और वंदे मातरम इज आवर नेशन सोल, सो लेट्स हियर एंड लेट्स सिंग इट अगेन। सबको मेरा सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। हम आपको साथ ही ये बता दें कि अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं तो #agenda14 के नाम से जरूर करें। हम इस बार कह रहे हैं कितना बदल गया हिंदुस्तान। बहुत कुछ बदला है, देश बदला है, राजनीति बदली है, राजनीति का फलसफा बदला है। और अब वो शख्स जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद कहा था ये हमारे मैन ऑफ द मैच हैं, तो मैन ऑफ द मैच अमित शाह का स्वागत कीजिए और साथ में सेशन को मॉडरेट करने के लिए राहुल कंवल।
कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनावी मास्टरमाइंड है, कुछ कहते हैं चाणक्य है, और कुछ कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए डेस्परेट, साम दाम दंड भेद जो भी हथकंडा हो अपनाने को तैयार है चुनाव जीतने के लिए। असली अमित शाह कौन है और एकला चलो रे की जो इनकी नई स्ट्रेटेजी है, क्या ये वाकई में कामयाब हो पाएगी? इस पर चर्चा होगी आज एजेंडा आज तक में। अमित साहब, स्वागत है आपका। आपको याद होगा कि पहली दफा आप यहीं पर इसी मंच पर इसी कुर्सी पर आए थे, काफी लकी साबित हुआ एजेंडा आज तक। उसके बाद आपकी पार्टी का मिशन 272 जो था वो कामयाब भी हुआ। तो एक बार फिर से स्वागत है, और अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा आज आप तमाम सवालों के जवाब देंगे जो कि लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं। स्वागत है आपका अमित शाह साहब। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एकला चलो रे की आपकी स्ट्रेटेजी है, आपके हिसाब से आपने क्या टारगेट रखा है? आपका टारगेट है कांग्रेस मुक्त भारत। तो हमेशा अमित शाह कुछ एक टारगेट रखते हैं जहन में, 2018, 2019, 2024, क्या टारगेट है जब तक आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत? दो हिस्सों में आपका सवाल बटा हुआ है। जहां तक एकला चलो रे की बात है, भारतीय जनता पार्टी का ना नारा है, ना भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सबको साथ लेकर देश की विकास की यात्रा में जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है। आज तक का हो सकता है एकला चलो रे, मगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, एक बात। और जहां तक कांग्रेस मुक्त भारत का सवाल है, करीब करीब 2014 के आम चुनाव में वो काम हिंदुस्तान की जनता ने समाप्त कर दिया है। देश के जो मतलब प्रशासनिक यूनिट्स हैं, उसमें से 15 यूनिट ऐसे हैं जहां से कांग्रेस का आज प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्लियामेंट में कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल या तो विपक्ष के नेता का जो सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए संवैधानिक पूर्तता भी नहीं हो रही है। और धीरे धीरे जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है, और चुनाव की मतगणना के बाद वो प्रतिपादित भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं है हम कांग्रेस मुक्त साल रखा है आपने? नहीं, कोई साल नहीं होता है। ये तो चुनाव की जो डेट्स है वो वैसे ही तय है। मगर मुझे लगता है कि 2019 तक जिस तरह से अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है और जिस रास्ते पे सरकार ने चलना शुरू किया है, मुझे लगता है 2019 तक जितने भी चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस को काफी खामियाजा सहन करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को काफी यश मिलेगा। आपके जो सहयोगी हैं अमित शाह साहब, वो शिकायत करते हैं कि जब से ये 282 सीटें मिली हैं, बीजेपी बहुत घमंडी हो गई है। बीजेपी को लगने लगा है कि बस मोदी ही मोदी, शाह ही शाह, हमारी जोड़ी मतलब सबसे आगे। और वो कहते हैं कि अब आपने सहयोगियों को सीरियसली लेना कम कर दिया, जैसे आपने शिवसेना के साथ किया। बड़ा बुरा किया आपने, 25 साल से आपका साथ रहा, ऐसे आपने डाइवोर्स कर दिया शादी से चुनाव से पहले। नहीं, देखिए, जहां तक अब बहुत गंभीर बात को बहुत मतलब हंसने के तरीके से रख रहे हैं, मगर मैं उसका सीरियस उत्तर देना चाहता हूं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन निर्भर करता है दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत को समझे, एक दूसरे की जनता में जो स्वीकृति है इसको समझे, और इसके हिसाब से ये समझ के आधार पर गठबंधन टिक सकता है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, हमने कभी गठबंधन शिवसेना के साथ नहीं तोड़ा। हमने हमारी ओर से एक ऑफर भी दे दिया था जो अंतिम ऑफर था, मगर दुर्भाग्य की बात है कि उस पर काम नहीं बना। और चुनाव के बाद भी ना हमने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना से समर्थन वापस लिया, ना यहाँ से शिवसेना के प्रतिनिधि को दूर करने का कोई प्रयास किया। एक्सपांशन के वक्त भी शिवसेना को हमने निमंत्रण दिया था, और बाद में भी शिवसेना ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ज्वाइन की है। अब सब अच्छा हो रहा है। पर जब से आपका शिवसेना से रिश्ता टूटा, तब से पंजाब में अकाली बड़े परेशान हैं। अब टूटा नहीं है, अब साझा सरकार चल रही है। हो गया फिर सेटिंग। अब साझा सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। अच्छा, तब से अकाली बड़े परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि जो आपने उद्धव ठाकरे के साथ किया, अगले चुनाव से पहले अब आप बादल के साथ भी वैसा ही करें। देखिए, मैं मानता हूं कि मेरा ठीक संवाद है बादल साहब से, कोई परेशानी उनके मन में नहीं है। मीडिया सिर्फ परेशानी खड़ी करने का प्रयास बंद कर दे, बाकी सब ठीक है। पर आप ये ऐसे कोशिश करेंगे कि आप ये जो इक्वेशन है उसको ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आप पंजाब में भी जूनियर पार्टनर हैं। वो स्वाभाविक रूप से होता है, ये कोई नई बात नहीं है।
जब भी गठबंधन होता है उस वक्त की दोनों पार्टियों की ताकत के आधार पर होता है। जब दोनों पार्टियों की स्वीकृति जनता में बदलती है तो स्वाभाविक रूप से हिस्सेदारी भी चेंज होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है और परंपरा चल रही है। तो शिवसेना ने ये माना नहीं, आपको लगता है बादल मानेंगे? क्या करेंगे वो तो हम बादल साहब के साथ ही चर्चा करेंगे, राहुल कंवल से नहीं करेंगे। मगर हम बड़ी नम्रता से गठबंधन को टिकाने का प्रयास भी करेंगे और टिकाएंगे भी। आपका एक बहुचर्चित मिशन इस वक्त चल रहा है, मिशन 44 कश्मीर में, मिशन कश्मीर अमित शाह का। जीत रहे हैं, ये मिशन पूरा हो रहा है? देखिए, मिशन अमित शाह का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं आशान्वित हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। आपको अभी भी लग रहा है? अभी भी क्या, शुरू से लग रहा है और काउंटिंग के बाद भी लगेगा। नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जम्मू कश्मीर से वो ऐसी दर्शा रही हैं कि जब से ये बात चली कश्मीर में कि अमित शाह ने हिंदू चीफ मिनिस्टर बैठाने का ऐलान किया है, तब से जो मुस्लिम वोटर है वो आपके खिलाफ पोलराइज हो गया। पहले उनका मानना है कि आपका कैलकुलेशन था कि लोग आके वोट देंगे नहीं, लेकिन जब से ये चिंता हुई कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, तब से वोटिंग का परसेंटेज है बहुत बढ़ गया और इससे आपको हो सकता है नुकसान हो। ये कश्मीर के पंडित कह रहे हैं। देखिए, चुनावी पंडित, मीडिया और विशेषकर इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक कितना भी ट्राई करे वोटरों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का, वोटर हिंदू मुस्लिम की फिलॉसफी से बहुत आगे निकल चुका है। वोटर विकास चाहता है, वोटर अच्छा नेतृत्व चाहता है, वोटर पारदर्शी सरकार चाहता है और वोटर जवाबदेह सरकार चाहता है। और वोटर उस दिशा में आगे बढ़ गया है। अभी 2-5 साल आप करते रहिए हिंदू मुस्लिम, बार बार आपका प्रयास विफल होने के बाद आप भी विकास के एजेंडा पे लौट आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आर्टिकल 370 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी की आइडियोलॉजी का शुरू से ही हिस्सा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव में हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 का कोई जिक्र ही नहीं। क्या ये बीजेपी के एजेंडे से गिर गया है? भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने रखा है वो कायम है और वो घोषणा पत्र अपनी प्रायोरिटी के साथ रहेगा। नहीं, वो तो आप लोकसभा के घोषणा पत्र की बात करें, मैं बोल रहा हूँ यहाँ का तो घोषणा पत्र आया ही नहीं जम्मू कश्मीर का। नहीं, हमने एक विकास का डॉक्यूमेंट रखा है और चुनाव जम्मू कश्मीर में किस मुद्दे पर होना चाहिए वो मुद्दे भी रखे हैं। इतने सालों के बाद भी घाटी के अंदर 24 घंटा बिजली नहीं है, वो हमारा चुनावी मुद्दा है। शुद्ध पीने का पानी नहीं है।